व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अभी आज आज जो नया जो टॉपिक है आप लोगों के सामने है कि अच्छा, मैं बाद में आप लोगों के, हाँ ठीक है, मैं नंबर आपको मैं बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगी। अभी अभी पढ़ाई में थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो भी 8 चैप्टर लास्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ था, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में क्या था? लीडरशिप क्वालिटी एंड इट्स ट्रेट्स। मतलब क्या है कि एक कोई भी इंसान को कोई भी मकाम हासिल करने के लिए या कोई भी ऊंचाई में पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए? उसका लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तभी वो क्या करेगा? वो अपनी क्वालिटीज के द्वारा एक अचीवमेंट को अचीव कर पाएगा, अपनी जो एम है उसको उसको वो अचीव कर पाएगा। तो ये है आपका यूनिट नंबर 9 जो है लीडरशिप क्वालिटी एंड इट्स ट्रेट्स। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटीज में आप लोग देख सकते हैं जो डायग्राम है उसमें क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो फर्स्ट जो एकदम ऊपर का जो है क्या है? सपोर्टिव। उसको एक लीडर जो है, जो लीडर बनना चाहते हैं या लीडर एक जगह एक एम को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मेन जो काम है सपोर्टिव रहना। सपोर्टिव रहना मीन्स कोई भी काम में अपने आप को योगदान देना बहुत जरूरी है। कोई भी काम के लिए उसको सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल मीन्स इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा देना, इंस्पिरेशन दे वो। फिर ऑनेस्ट, फिर हाईली कमिटेड। हाईली कमिटेड का मतलब क्या है? प्रतिबद्ध। हाईली देखिए एकदम नीचे है हाईली कमिटेड, सी ग्रीन कलर का सर्कल में है। हाईली कमिटेड का मतलब क्या है? वो हमेशा प्रतिबद्ध रहे, मतलब जो भी प्रॉमिस वो रखे वो प्रॉमिस को वो निभाए। नेक्स्ट क्या है? पैशनेट। पैशनेट मतलब उत्साही, कोई भी काम के लिए उनका पैशन होना बहुत जरूरी है। फिर क्या है? फिर है रिफ्लेक्टिव और डिसिसिव। रिफ्लेक्टिव मतलब स्वच्छ रहे, कोई भी चीज में इनको स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। कोई भी मत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो उसमें वो स्वच्छ रहे। या डिसिसिव। डिसिसिव मतलब निर्णयात्मक, मतलब निर्णय लेने वाला एक इंसान के रूप में वो माहिर हो, ऐसा एक लीडर होना बहुत जरूरी है। फिर क्या है? क्रिएटिव। क्रिएटिविटी ना रहेगा, अगर कोई भी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी ना हो तो वो इंसान कम से कम स्किल्ड में कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो एक स्किल्ड वर्कमैनशिप या एक लीडर बनने के लिए, स्किल्ड लीडर बनने के लिए उसको क्या चाहिए? क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। फिर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कोई भी प्रॉब्लम को वो आसानी से सॉल्व कर सके, ये भी रखना बहुत जरूरी है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या है आप लोग देखिए। सपोर्टिव, इंस्पिरेशनल, सपोर्टिव, इंस्पिरेशनल, ऑनेस्ट, हाईली कमिटेड, पैशनेट, रिफ्लेक्टिव और डिसिसिव, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये है आपका लीडरशिप क्वालिटीज का मेन सर्कल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज। एक लीडर का क्या क्या क्वालिटीज, वो कौन से क्षेत्र में वो क्वालिटीज को वो दिखाएगा। नेक्स्ट एक है क्या? क्वालिटीज पर्सनल ट्रेट्स और मैनेजरियल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स में उसका क्या क्या है? पर्सनल मतलब उसका जो अपने लिए वो क्या क्या क्वालिटीज को सुधारेगा, क्या क्या। नंबर 1 क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है। फिर क्या है? इनिशिएटिव एंड इनोवेटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल करना, कोई भी काम के लिए पहला जो इंसान पहल करता है, शुरुआत करता है और न्यू आइडियाज को क्रिएट करता है, वो इंसान के अंदर हम लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं।
क्योंकि क्या देखोगे आप लोग क्लास में भी देखोगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं या इतना सारा स्टाफ्स या कलीग्स होते हैं, मगर उनमें से किसी गिने चुने लोग ही बाहर या निखर के आते हैं। क्यों निखर के आते हैं? क्योंकि उनका इनिशिएटिव और इनोवेटिव आइडिया उनको दूसरों से अलग करता है। नेक्स्ट क्या है? कैरिज्मा। करिश्मा का मतलब क्या है? कि प्रतिभा, उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको वो बाहर निकल के लाए। फिर इमोशनल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल ट्रेट्स के 1 2 3 4, 4 नंबर में क्या है? थोड़ा हेजी है, आप लोग फिर भी मेरा बात थोड़ा सा सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 4 पर्सनल ट्रेट्स के अंदर क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनली मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। इमोशनल होना एक अच्छा है, मगर ज्यादा इमोशनल भी गलत है। इसलिए क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी, कहाँ पर कितना इमोशंस है दिखाना है, कितना नहीं, उनके पास वो मैच्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। फिर डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस आप लोग जानते हैं कि निर्णय करने का क्षमता रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा करेगा तभी वो अच्छा लीडर बनेगा। जैसे एक लीडर, जो भी आपके पास पॉलिटिकल जो भी लीडर है, वो जो पॉलिटिकल लीडर जो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, वही क्या होगा? वही बाहर निकल के या उभर के वो लीडर आता है। तो इसके लिए ही हम वोट देते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके बाद क्या है? डायनामिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक बहुत बढ़िया, एक कोई भी चीज के लिए पर्सनालिटी अगर अच्छा रहेगा तो आपका वो एक प्लस पॉइंट के तौर पर रहता है। फिर क्या है? विजन एंड फोरसाइट। विजन का मतलब क्या है? कि दूरदर्शिता, कि आपका, या फोरसाइट, क्या होने, क्या ये करके क्या फायदा है या क्या फायदा नहीं है, वो पहले से जांच के समझना, वो रहना बहुत जरूरी है। डायनामिक पर्सनालिटी का मतलब क्या है? कि अच्छा पर्सनालिटी होना। डायनामिक पर्सनालिटी एक बढ़िया पर्सनालिटी, जिससे एक इंसान का खूबी पता चले, उनको बोलते हैं डायनामिक। कि आपके सभी का पर्सनालिटी अलग अलग है, मगर जो डायनामिक पर्सनालिटी क्या है? मतलब 5 जन के अंदर एक लोगों को आप कैसे पता चलता है कि इसमें थोड़ा खास कुछ है? क्योंकि उनका पर्सनालिटी थोड़ा डायनामिक है, दूसरों से अलग है, अच्छा है। फिर क्या है? विजन एंड फोरसाइट आप लोगों को बोला, दूरदर्शिता। फिर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी काम में फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है, कि कभी भी वो कुछ भी हो, वो कभी भी ना नेगेटिव, ऐसा कुछ भी ना रहे उनके गुण में या क्वालिटीज में। तो ये रहेगा पर्सनल ट्रेट्स के अंदर, मतलब खुद की जो क्वालिटीज को उभर के लेकर आता है एक लीडर, तो उनके पास ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजरियल ट्रेट्स। मैनेजरियल ट्रेट्स मतलब जब वो लीडर मैनेज करता है, कोई भी काम को मैनेज करता है, तो मैनेजरियल ट्रेट्स है, मैनेजर के तौर पर जो क्वालिटीज उनके पास जरूरी है वो क्या है? जैसे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड ब्यूटिशियन हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड एक एम्प्लॉई हो, कोई आर्किटेक्चर बोलो, एफटी बोलो, एफटी फैशन टेक्नोलॉजी में बोलो, किसी भी जगह पर बोलो, वो कैसे मैनेज करता है, उसी से ही क्या होता है? उस इंसान का लीडरशिप क्वालिटीज पता चलता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है? नॉलेज ऑफ ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल मतलब इंसान, ह्यूमन का क्या स्किल, कौन से स्किल में कितना नॉलेज है। जैसे अगर आप है फैशन टेक्नोलॉजी में, अगर आप स्किल्ड है, तो उसमें आपका कितना नॉलेज है, ये भी आपका क्या होता है? ये आपका मैनेजरियल ट्रेट्स के अंदर आता है। मैनेजरियल ट्रेट्स मतलब आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपका ज्ञान या स्किल का ज्ञान अगर ज्यादा अच्छा हो, तो आपका लीडरशिप क्वालिटी तुरंत बाहर निकल के आता है। जैसे कि आप लोगों को, मैं जब टीचिंग प्रैक्टिस अगर आप लोगों को मैं करती हूँ, तो आप लोग खुद ही जानते हो, जिनका अच्छा होता है टीचिंग प्रैक्टिस या जिनका इंफॉर्मेशन अच्छा है, वो लोग क्या करते हैं?
या जिनके पास स्किल का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो हमेशा क्या करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस बोलो या कोई भी काम के लिए वो तुरंत खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज बढ़िया है। तो इसलिए वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाने के लिए सबके सामने वो हमेशा रेडी रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, उनके पास वो क्षमता रहना बहुत जरूरी है। थर्ड क्या है, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्किल्ड और थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज रखना भी या रहना भी बहुत जरूरी है। फिर क्या है, एबिलिटी टू डील विथ पीपल। और पीपल के साथ या इंसानों के साथ आप कैसे डील करते हैं। जैसे कि अगर आपके आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आपके पास आया, तो उस क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आप बात करते हैं, वो आपका मैनेजरियल ट्रेट्स या मैनेजरियल लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर आता है। फिर क्या है, एबिलिटी टू जज एंड डिसाइड क्विकली। और काम आप इतना स्विफ्टली और इतना अच्छे से करते हो कि आपका वो एक अच्छा क्वालिटी के रूप में बाहर निकल के आता है। टेक्निकल नॉलेज में क्या होगा, अच्छा, टेक्निकल नॉलेज मीन्स कोई कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज या कोई मशीन रिलेटेड नॉलेज। जैसे कि कोई अगर आपके अगर स्किल में कोई भी स्किल, जैसे जो भी आपका ट्रेड है उस स्किल में कोई भी टेक्निकल कोई भी चीज है, उसका नॉलेज आपके पास रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज का भी ज्ञान रहना बहुत जरूरी। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप अच्छे से समझा सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो, मगर कैसे क्या करना है, कैसे इसको दूसरा तरीका क्या क्या है, वो अगर आपके पास नहीं अच्छे से आप नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये टेक्निकल नॉलेज का मतलब है सभी रिलेटेड टेक्निक्स में आपका हायर क्वालिटीज रहना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्पावरमेंट। देखिए बीच में लिखा हुआ है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट मतलब उभर के जो एम्पावर्ड होता है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने सुना है कि महिलाओं को एम्पावर देना या पावर देना, सक्षम करना। तो एक लीडरशिप, जो एक लीडर होता है उनको वो क्या करता है, वो एम्पावरमेंट करता है। कि क्या क्या एम्पावरमेंट करता है, नंबर वन क्या है, स्किल करता है। स्किल को एम्पावर, अगर आप एक अच्छे लीडर हो, मतलब क्या है, आपका स्किल भी अच्छा होगा, इसलिए आप लीडर बन के या लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आप सामने आए हैं। नंबर टू क्या है, डिसीशन। डिसीशन या कोई भी प्रॉब्लम में आपका या कोई भी चीज में आपका डिसीशन बहुत मैटर करता है कि ये अगर होगा तो क्यों। आप अगर एक लीडर, अच्छे लीडर हो तो कोई भी टीचर बोलो, कोई भी इंस्ट्रक्टर बोलो, आपका बात सुनने में रुचि रखेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्किल इतना बढ़िया है तो डिसीजन भी उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, कोचिंग। कोचिंग मतलब कोई भी काम एकजुट करके करना, उसमें भी आपका एक एक स्किलफुल कोचिंग आपके पास दिखाई देता है या क्वालिटीज दिखाई देता है। फिर क्या है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपका उभर के आता है। फिर क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल आपका आता है एक लीडरशिप, लीडर होने के बाद या लीडरशिप क्वालिटी मिलने के बाद आपके पास कंट्रोल आता है कि कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या नहीं करना है। फिर क्या है, वर्क। वर्क काम, काम में आप बहुत और अच्छे से काम करते हो, गाइड कर सकते हो, पोटेंशियल आपका बढ़ता है। फिर क्या है, पोटेंशियल का मतलब आप कोई भी काम में सक्षम होते हो। फिर ऑपरेशन। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, प्लानिंग, एडवाइजर। एज ए एक एडवाइजर के तौर पर आपके पास लोग जाते हैं, पूछते हैं कि सुनो आप थोड़ा इसमें हेल्प करोगे, तो आप बोलते हो, मतलब क्या है, आपका एडवाइस सुनने के लिए लोग वो पूछते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनालिटी या लीडरशिप क्वालिटी आपका इतना बढ़िया है कि लोग सुनने के लिए आपके पास जाते हैं। फिर सोल्यूशन आपके पास मिलता है और इसके बाद आपको क्या मिलता है, गोल मिलता है।
तो ये एम्पावरमेंट मिलता है कब, जब आप एक लीडरशिप क्वालिटीज में एक अच्छे लीडर के तौर पर आप उभर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नॉलेज ऑफ द ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेट थ्योरी में जो लीडरशिप का जो ट्रेट थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल जो लीडरशिप में आपको क्या क्या नॉलेज रखना जरूरी है, नॉलेज ऑफ द बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो लीडरशिप में पहला काम क्या है, उस बिजनेस का नॉलेज रखना। जैसे आप नेक्स्ट पीओटी के काम खत्म होने के बाद जब आप, ट्रेट का मतलब है क्वालिटी, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जाते हो तो उस बिजनेस में अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं रहेगा तो वो लीडरशिप का कोई फायदा नहीं है। फिर क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कोई भी काम करने के लिए इनिशिएट लेना। इनिशिएटिव मतलब पहला पहल करना, पहले कोई भी काम हो हम इनिशिएटिव लेकर करेंगे, ये रहना बहुत जरूरी है एक लीडर में। फिर क्या है, इसके बाद है टीनेसिटी। टीनेसिटी का मतलब क्या है, टीनेसिटी इज द क्वालिटी डिस्प्लेड बाय समवन हु जस्ट वोंट क्विट। मतलब टीनेसिटी मतलब क्या है कि एक इंसान का क्वालिटी, एक ऐसा क्वालिटी जो कभी भी क्विट नहीं करता है। क्विट मतलब हारता नहीं है। हाँ, अच्छा, क्या चैट में क्या लिखा है, मैं एजुकेशनल सुपरविजन इज आल्सो द टॉपिक। हाँ, एडुकेशनल। हाँ, इसके बाद क्या है, टीनेसिटी के बाद है एनर्जी। एनर्जी मतलब आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए कोई भी काम के लिए। फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन लेने का स्किल भी आपके एक लीडर का होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, क्रिएटिविटी रखना चाहिए। कैरिज्मा, आप लोग पहले ही मैंने बोला था, कैरिज्मा रहना चाहिए। कैरिज्मा का मतलब क्या है, प्रतिभा। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनली जो भी काम करो, क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं हम हमेशा दिल से करते हैं, तो दिल मतलब क्या है, इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इमोशनली आपको इंटेलिजेंट वे में आपका काम करना है, मतलब दिल और दिमाग को जोड़ कर आपको ये काम, सब काम आपको करना है। फिर है ड्राइव एंड मोटिवेशन। आपको कोई भी चीज अच्छे से मोटिवेशन, अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कोई भी काम में फ्लेक्सिबल रहना। फ्लेक्सिबल रहना मतलब जैसे आपके पास सामान कम है, कम सामान है, मगर आप क्या कर रहे हो, आप बार बार बोल रहे हो मेरे पास कम सामान है, मैं कैसे करूं कैसे करूं। मगर आप उसी कम सामान में अगर आप अच्छा काम करते हो, बार बार टैंट्रम ना दिखाकर अच्छे से वो काम करते हो, मतलब क्या है, आप फ्लेक्सिबल हो। आपके पास जो भी काम दिया जाता है आप तुरंत वो काम को बिना कोई भी ना या नैगिंग ना करके वो काम को करते हो। तो मतलब क्या है, आप फ्लेक्सिबल हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहना एक काम के लिए बहुत जरूरी है। फिर क्या है, क्रिएटिविटी, करिश्मा मैंने बोला था। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर ड्राइव एंड मोटिवेशन, मतलब मोटिवेटेड होने के लिए जो उत्साह होना चाहिए वो भी एक लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर आता है। फिर क्या है, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से काम करो, और हमेशा सत्यता से काम करना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका लीडरशिप क्वालिटी का मेन काम। करिश्मा, करिश्मा का मतलब है प्रतिभा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द टॉप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। एक इनमें से 5 एसेंशियल जो क्वालिटीज है एक अच्छे लीडर होने का, क्या क्या है। नंबर 1 क्या है, क्लैरिटी, सच्चाई, स्वच्छता। क्लैरिटी, आप एक बात बोल रहे हो उसमें अगर क्लैरिटी ना हो, क्लैरिटी मतलब ये नहीं है सिर्फ बात अच्छे से एकदम बोल दिया, वो नहीं है। आपने, जैसे कि एक पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर उनमें क्लैरिटी नहीं है। मतलब वो काम बहुत बोलते हैं मगर काम शायद हाँ, एक एक या दो करते हैं।
10 बात बोलते हैं, दो बात करते हैं। तो मतलब क्या है, आप जो प्रॉमिस करते हो उनमें आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है, आप जो बोलते हो उस पर क्लियर थॉट रखना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस मतलब क्या बोला था, निर्णयात्मक। मतलब कोई भी काम रहेगा, आप उनमें निर्णय करने का जो गुण है, आप खुद ही इतना सक्षम हो कि आप कोई भी चीज में निर्णय ले सकते हैं। फिर क्या है, करेज। करेज का मतलब क्या है, साहस। पैशन। पैशन मतलब आप जानते हैं कि पैशन का मतलब क्या है, कि मेरा ये पैशन है, हम बोलते हैं ना कि मेरा ये इच्छा है, कि मेरा पैशन है कि मैं बिकम ए टीचर। तो पैशन रहना भी बहुत जरूरी है, इच्छा रहना भी बहुत जरूरी है कि हम कुछ बने, कुछ करें। फिर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, विनम्रता। विनम्रता भी रहना बहुत जरूरी है। मतलब लीडर का मतलब नहीं है कि आप हमेशा नाक ऊंची करके रखे, आपके पास विनम्रता रहना भी या पोलाइटनेस रहना भी बहुत जरूरी है। तो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर क्या है, 5 जो मेन जो एसेंशियल क्वालिटीज जो जो है, इतना सारा आपने सीखा, इतना सारा क्वालिटीज के बारे में आपने पहले जाना, मगर जो 5 मेन पॉइंट क्या है, 5, हाँ 5 मेन पॉइंट क्या है, क्लैरिटी, नंबर 2 है डिसिसिवनेस, 3 करेज, 4 पैशन एंड 5 ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्या है, 15 मोस्ट ग्रेट क्वालिटी ऑफ बीइंग लीडर एज वेल एज पर्सन। एक अच्छा पर्सन बनने के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट या ग्रेट क्वालिटीज बहुत जरूरी है लीडर का। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी रहना और अपने काम में ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। जब आप लीडर, एक लीडरशिप क्वालिटीज आपके पास रहेगा फिर इंस्पायर अदर्स। जो फॉलोअर्स है उनके उनको आप इंस्पायर करो, ऐसा काम करो जिससे आपको लीडर लोग जाने। नंबर 4, कमिटमेंट एंड पैशन। हाँ, करेज। करेज मतलब साहस या साहस है, मतलब कोई भी काम में साहस बोलो या धैर्य बोलो। फिर नेक्स्ट क्या है, कमिटमेंट एंड पैशन। फिर गुड कम्युनिकेटर, अच्छा बात करने वाला एक कम्युनिकेटर। फिर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, हमेशा डिसीजन कर सके, कोई भी डिसीजन ले सके, ऐसा कैपेबिलिटीज या सक्षमता होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई भी काम आपके पास आए तो आप उस अकाउंट में या उस काम के क्षेत्र में आप बढ़िया काम करें। फिर डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, आपको एम्पावरमेंट मिले, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट आपको मिले कि आप वो काम में और बढ़िया करें। फिर क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन रहना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी आप लोगों को बोला था कि काम करने की क्रिएटिविटी, एक काम को कितना अच्छे से कर सके, इनोवेशन रखना बहुत जरूरी है। एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है, सहानुभूति। फिर क्या है, रेजिलेंस। रेजिलेंस मतलब सहनशीलता। सहनशीलता रखना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको बोला था दिल दिमाग दोनों को मिलाकर काम करना जरूरी है। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, बोला था कि विनम्र होना बहुत जरूरी है, ना पूछी या मैं इतना जानती हूँ उतना जानती हूँ ऐसा नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी मतलब स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, विजन एंड पर्पस। और विजन रहना मतलब दूरदर्शिता रहना बहुत जरूरी है, एंड पर्पस, पर्पसफुली वो काम करना भी बहुत जरूरी है। तो एक 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी काम है, जो क्वालिटी है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, इंस्पायर अदर्स, कमिटमेंट एंड पैशन, गुड कम्युनिकेटर, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, delegation and empowerment, creativity and innovation। हाँ, कर देंगे। फिर है एम्पैथी, रेजिलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, विजन एंड पर्पस। नेक्स्ट आपका ट्रेड्स, अगर आप लीडर बन जाते हो तो यही आपको मिलता है, क्या क्या,
क्रिएटिविटी होता है, कॉम्पिटेंस, आपको कोई भी मुकाम में आप जाते हो फिर ट्रस्ट वर्दी आप हो जाते हो, डिसिसिवनेस निर्णय करते हो, और पीपल स्किल और इंटेलिजेंस आपका बढ़ता है। तो ये है आपका मेन लीडरशिप क्वालिटीज का मेन चीज, ठीक है, मेन मेन क्वालिटीज। तो ये है आपका टोटल लीडरशिप क्वालिटी। सबको समझ में आया कि कितना कितना क्या क्या है? कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप में कोई भी चीज रहेगा तो आप कोई मैं स्लाइड भी भेज दूंगी आपको। तो व्हाट्सएप में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। तो ये ही था कि क्या ये लीडरशिप क्वालिटीज का फर्स्ट। नेक्स्ट आपका था ये वाला कि पर्सनल ट्रेट्स खुद के लिए, और मैनेजरियल ट्रेट्स का क्या क्या है। फिर एम्पावरमेंट है। फिर ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप का है आपका। उसके बाद है 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर। नेक्स्ट है 15 मोस्ट ग्रेट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ लीडर एज वेल एज अ पर्सन। एंड देन है ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटा है ये वाला 9 चैप्टर का, सिर्फ यही वाला आपका क्वेश्चन है। इसके बाद 9 चैप्टर खत्म है। 9 चैप्टर का आपका जो भी आपका नोट्स रहेगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको व्हाट्सएप में आपको दे दूं मैं। हम्म, तो कोई भी बाद में आप लोग नोट्स ले सकते हो। किसी को और रिपीट चाहिए, रिपीट करना है क्या? हाँ, एम्पावरमेंट का क्या? एक मिनट दिए। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है? थैंक यू। एम्पावरमेंट का स्लाइड अगेन। ओके, ठीक है। एम्पावरमेंट का स्लाइड मैं दिखाती हूँ। एम्पावरमेंट का स्लाइड है क्या? एम्पावरमेंट मतलब एम्पावर मतलब आप एक सक्षम एम्पावरमेंट आपको मिलता है क्या, कैसे? जब आप एक लीडरशिप क्वालिटीज आपको आपके पास मिलेगा तो आपको क्या क्या एम्पावरमेंट मिलता है? स्किल का एम्पावरमेंट मिलता है, स्किल एम्पावरमेंट आपका बढ़ता है। डिसीजन का एम्पावरमेंट बढ़ता है, कोई भी निर्णय आप तुरंत ले सकते हो। फिर इसके बाद कोचिंग, आप कोई भी इंसान को आप प्रेरित कर सकते हो। फिर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बारे में भी आप कोई भी इंसान को आप परफॉर्मेंस के थ्रू आप एम्पावरमेंट कर सकते हो, आपके परफॉर्मेंस के थ्रू। फिर कंट्रोल कर सकते हो आप। फिर इसके बाद क्या है? एम्पावरमेंट, वर्क एम्पावरमेंट बढ़ता है आपका। फिर गाइड, आप कुछ भी चीज गाइड कर सकते हो। फिर फिर ऑपरेशन है। पोटेंशियलिज्म है, पोटेंशियलिज्म भी आपका अच्छा, अब किसी के पोटेंशियलिटीज को भी आप बढ़ाते हो जब आप एक अच्छे लीडर होते हो। फिर मैनेजमेंट है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्लानिंग। इसके बाद है एडवाइजर। एंड देन है सॉल्यूशन एंड गोल। आपके पास तब क्या लास्ट में क्या आता है? आप अपने अपना गोल को आप फिर से अचीव करते हो। तो ये है आपका एम्पावरमेंट का पूरा प्रोसेस, जो आप अब एक अच्छे लीडर बनने के बाद आपको हासिल होता है।
ठीक है। डिसिसिवनेस मतलब निर्णय निर्णय लेना, निर्णय करना। और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब है कोई भी जैसे डेमोक्रेटिक मतलब गणतंत्र या जनतंत्र, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब आप अपने फॉलोअर्स के थॉट्स को आप प्रेफर करते हो या सुनते हो, उसको आप बोलते हो डेमोक्रेटिक लीडरशिप। एक लीडर जो होता है जो सबको लेकर चलता है, तो वो होता है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जो एक अच्छा लीडर अपने फॉलोअर्स का भी बात सुनता है और अपना मर्जी दोनों लेकर संभाल के चलता है, उसको आप बोलेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर बताइएगा, ठीक है। ओके देन, बाय। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का नंबर 9 यूनिट हुआ है, तो 10th यूनिट का आपका शुरू होगा। तो 10th यूनिट आप लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, बाय क्लास।